नमस्कार। जय सिया राम हमारी विशेष प्रस्तुति राम की सदी राम का साल में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये राम का साल है और राम की सदी है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और कई मायनों में हम और आप मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के साक्षी बनने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस विशेष अवसर पर बंसल न्यूज भी रामकाज में सहायक बनने जा रहा है। हम प्रतिदिन भगवान राम को समर्पित कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ इस भव्य आयोजन और राम मंदिर की चर्चा होगी, बल्कि राम के उस स्वरूप को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोम रोम में विराजमान है। रामलला वो रामलला, अवध के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला। तो इस भव्य कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राम भक्तों को लेकर रेलवे एक बड़ी सौगात दे रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हैं और रामलला के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 22 जनवरी से देश भर से 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 100 दिनों तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। मुरादाबाद रेल मंडल से फिलहाल 5 ट्रेनों का रूट तय हो गया है। पहली ट्रेन 22 जनवरी को देहरादून से रवाना होने की संभावना है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण होगा पूरे देश के लिए। तैयारियां इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की जोरों पर है और इसी बीच रेलवे एक बड़ी सौगात दे रहा है सभी भक्तों को जो भक्त राम मंदिर पहुंचना चाहते हैं या फिर विचार कर रहे हैं राम मंदिर पहुंचने के लिए। उन भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात, रेलवे की स्पेशल ट्रेनें जो कि 100 दिनों तक चलेंगी। 100 दिनों तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। तो देखिए, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। 100 दिनों तक ये ट्रेनें चलेंगी। 22 जनवरी से संचालन शुरू होगा क्योंकि 22 जनवरी का दिन बेहद खास होने वाला है। विशेष होगा ये दिन, सभी को इंतजार है 22 जनवरी का। और जहां एयरपोर्ट की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरह से एयरपोर्ट को भी तैयार किया जा रहा है। तो वहीं रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे भी एक बड़ी सौगात अपने भक्तों को और सभी को देने जा रहा है। 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 22 जनवरी से इन ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम रोजाना अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अयोध्या में क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे की भी तैयारियां पूरी हैं। और चलिए, हम रेलवे की व्यवस्थाएं तो लगातार जारी है और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ अयोध्या से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, अयोध्या में आप मौजूद हैं, लगातार हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच रेलवे भी एक बड़ी सौगात दे रहा है। जी ऋतु, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला के जो जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अयोध्या पहुंच रहे हैं और वो कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उसमें एयरपोर्ट है, उसमें रेलवे स्टेशन है और मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन है वो पूरे देश के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से बिल्कुल ही अलग है जी। और इसके साथ ही जो यहाँ की एक प्रमुख सड़क है, एक्चुअली यहाँ पर 4 पथ बनाए गए हैं, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ और लक्ष्मण पथ की अभी प्रक्रिया में है। तो इन मार्गों से गुजरेंगे और इन मार्गों से गुजरने के बाद यहाँ पर उनका स्वागत भी होगा और वो 30 दिसंबर को भी एक बार रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऋतु जी बिल्कुल। सुनील जी, लगातार आप वहां पर मौजूद है। कल भी हमने जिस तरह से देखा, देखिए सरयू घाट पर मनोरम दृश्य देखने को मिला। शो भी किए जा रहे हैं, इसके साथ ही 200 फीट की जो स्क्रीन है उस पर भी प्रस्तुतियां दी जाती है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में खास तौर पर आप देख पा रहे हैं? अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने की पूरी कोशिश जारी है। आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी रास्ते पे चले जाइए
सब जी। बिल्कुल यंत्रवत अपने काम में लगे हुए हैं, सबको जी। पता है हम क्या कर रहे हैं। सुनील जी, जैसे हम कि मैं चाहेंगे कि आपसे बात अगर करूं- हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा पाए तो वो तस्वीरें भी दिखाते जाइएगा। अब ऋतु, दुर्भाग्यवश अभी कुछ कारणों से जो मेरे पीछे एक जो राम पथ में एक चूंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, सूर्य को उपासक मानते थे, तो सूर्य स्तंभ लगाए हुए हैं, लेकिन आज किसी कारण से वो जल नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ टेस्टिंग का काम चल रहा है। लेकिन मैं राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के बारे में मैं जरूर अपने दर्शकों को कुछ अलग से बताना चाहूंगा कि यह इन मायनों में बहुत खास है कि राम पथ के लिए करीब करीब, वैसे तो करीब 2200 निर्माण तोड़े गए हैं, क्योंकि पहले बहुत सकरी गलियां होती थी। उसमें 30 के करीब मंदिर हैं, 6 मस्जिदें हैं, मीनार हैं और मज़ारे हैं। लेकिन लोगों ने 30 से ज्यादा मंदिर, बहुत पुराने मंदिर और मस्जिदें स्वेच्छा से गिराई हैं। सिर्फ एक सिया मस्जिद है 18वीं शताब्दी की, उसका कुछ हिस्सा रामपथ के निर्माण में आ रहा है। उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा लोग स्वयं आगे आकर के इस राम यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं और अयोध्या को सजाने में। जैसे कि मैंने बात की कि धर्म पथ की यदि हम बात करें तो राम पथ से निकल करके ही एक धर्म पथ और भक्ति पथ निकलता है। जी। तो धर्म पथ और भक्ति पथ का जो कलर थीम है वो पूरी तरह से पौराणिक रखा गया है। और यहाँ पर पुरानी, जैसे मैं अभी बात करूं तो अभी हम लता मंगेशकर चौराहे पर हैं और लता मंगेशकर चौराहा चूंकि सुर की जो सामग्री रही है, माफ कीजिएगा, जो सुरों की मलिका रही है लता मंगेशकर, उनके नाम पर एक चौराहा बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ स्पीकर लगे हुए हैं जिनमें लता सुनील जी, मंगेशकर और देखिए ये चौराहे की तो हम तस्वीरें देख ही पा रहे हैं, हर एक तस्वीर अयोध्या की देख रहे हैं, लेकिन राम पथ की बात हो रही है तो इसके बारे में और ज्यादा हमारे दर्शकों को बताएंगे। लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए अयोध्या का राम पथ जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, एक पथ हनुमानगढ़ी की ओर जाता है तो दूसरा पथ राम मंदिर की ओर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है राम पथ की खासियत, जिसका जायजा लिया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी ने। पीछे जो पथ देख रहे हैं सरयू नदी के पावन तट से यह रास्ता यहाँ गुजरता है और यहाँ से यह 2 भागों में बट जाता है। एक रास्ता तो जाता है हनुमानगढ़ी की ओर और एक रास्ता जाता है सीधे राम मंदिर की ओर, रामलला के मंदिर की ओर। जो खास बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से ये जब सरयू तट से जो रास्ता आता है, यहाँ से जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं यह है राम पथ। इसके जितनी भी दुकानें हैं, पहले ये बहुत एक सकरी सी गली हुआ करती थी, छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों तरफ के बहुत सारे पुराने मंदिर, मकानों को तोड़ करके इसे एक विशाल पथ में परिवर्तित कर दिया गया है। और जो सबसे खास बात है कि दुकान का मालिक कोई भी हो, प्रॉपर्टी का मालिक कोई भी हो, लेकिन उसके बाहर का जो एलिवेशन होगा, जिन लोगों को जयपुर का पुराना शहर याद होगा, जिस तरह जयपुर में एक ही रंग के और एक ही तरह से एक ही डिज़ाइन के बोर्ड हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पर रामपथ में। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये रामपथ को दिखाएं। और रामपथ यहाँ से 2 भागों में बट जाता है। रामपथ से एक जो दूसरा रास्ता निकलता है वह जाता है हनुमानगढ़ी की ओर। हनुमानगढ़ी यानी कि अयोध्या की सबसे पवित्र, सबसे मशहूर जगह। आपको याद होगा कि सरयू तट से लोग स्नान करते हैं और कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पसारे। तो सरयू से जब लोग आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए जो रास्ता कट करके जाता है उसे भक्ति पथ कहा गया है। और आप देखिए कि जो सकरी गलियां हुआ करती थी उन्हें चौड़ी करके, उन पुराने मंदिरों को गिरा करके, पुराने घरों को गिरा करके इसे एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। अंडरग्राउंड केबल लाइनें डाली जा रही हैं, सीवरेज डाली जा रही है और अब ये रास्ता काफ़ी चौड़ा हो गया है। आप ये दुकानों को दिखाइएगा कि दुकानों के बाहर का जो एलिवेशन है, चाहे वो खिड़की के ऊपर का हो, चाहे वो मेन शटर के ऊपर का हो, और जो कलर थीम है और जो बोर्ड है वो सब एक ही डिज़ाइन के होंगे। अभी तो ये काम बहुत अधूरा है, शायद जल्दबाजी में उद्घाटन करने के चक्कर में ये तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन जब 2 साल बाद, करीब 2 साल का वक्त लगेगा,
2 साल बाद जब ये अयोध्या अपने फिर से एक नए स्वरूप में आएगी तो यह एक बड़ा देखने वाला एक अप्रतिम दृश्य होगा। और फिलहाल हम आपको सरयू नदी से रामपथ पर लेकर के आए, रामपथ से भक्ति पथ पर ले गए और भक्ति पथ से हम आपको हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करवाएंगे और एक नई अयोध्या आकार ले रही है। आइए, आप सबका स्वागत है। अयोध्या की हनुमानगढ़ी से बंसल न्यूज़ के लिए सुनील सिंह बघेल। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं राम की सेना से। दरअसल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कार्यक्रम को लेकर सभी में एक अलग ही जोश नजर आता है। ऐसे में राम भक्त युवाओं से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी ने। महिमा ही ऐसी है कि जिस तरफ जाइए सब लोग राम के रंग में रंग जाते हैं। और जैसे ही हम अभी घाट पर अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे थे, यहाँ का दृश्य लाइव दिखा रहे थे, तो हमें पूरी एक सेना ने घेर लिया है। हम इसे राम की सेना कह सकते हैं और ये सेना हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। किससे शुरुआत करूं? आपका नाम? जी, विजय कपूर। अच्छा, कपूर साहब। जी जी। अच्छा, राज कपूर वाले कपूर जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे कपूर साहब? उधर देखिए कैमरे की तरफ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने ये अवसर दिया बोलने का। लेकिन सचमुच अयोध्या के इस नगरी में, इस पावन धरती पर आने के बाद महसूस हुआ कि हम किसी ऐसे जगह पे आए हैं कि दिल खुश हो गया। और यहाँ पे मतलब भगवान राम से जुड़ी जो यादें हैं वो एकदम जेहन में ताजा हो गई। सिसवा बाजार से हम अच्छा, तो सिसवा बाजार की हम लोग का ग्रुप आया है जो हम लोग टूर पे आए हैं और यहाँ अयोध्या नगरी में आके हम लोग को ये शो देख के बहुत ही अच्छा लगा। शो के अलावा और क्या क्या देखा आपने? हम लोग गंगा आरती देखे, मंदिर सारा गंगा आरती नहीं कहिए, सरयू आरती। सरयू आरती देखे जो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको और अयोध्या में और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अयोध्या में बहुत सारे बदलाव अभी बाकी और राम मंदिर भी बन रहा है। आप आइए इधर, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये क्या लगाया है आपने? श्री राम का टीका लगा। अच्छा, श्री राम का टीका लगाया है। क्यों? कोई बात नहीं, आप शर्मा गए हैं। चलिए, कौन बताएगा? आप बताएंगे? जय श्री राम के अलावा आप बताइए कि राम के बारे में आपको क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया? राम हमारे एक भगवान है और हम लोग राम के मंदिर में आए हैं घूमने के लिए। आप कुछ बताएंगे? आपको क्या लगता है कि राम क्या है, उनसे क्या मिलती है शिक्षा में? राम एक भगवान है, उनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। आप कुछ बताएंगे? जी सर, बिल्कुल। हाँ, राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सर, कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं होना चाहिए। राम के पास पूरे संसार को विजय करने की शक्ति थी, एक बाण पे वो भी, फिर भी उन्होंने उस चीज का घमंड नहीं किया। यहाँ तक कि लक्ष्मण तक को जब ये आया घमंड की पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाए, तो उस घमंड को रोकने के लिए ही उन्होंने कहा, जबकि वो जानते थे कि पूरी पृथ्वी को अगर वो चाहे तो तुरंत नष्ट करते हैं। तो कभी भी अपनी शक्तियों का किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। चलिए, आपसे बात करने में एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या आप ये बताएंगे कि राम भगवान पूरे रामायण में सिर्फ एक जगह गुस्सा हुए हैं, सिर्फ एक जगह उनको क्रोध आया है? जरा बताइए क्या प्रसंग था वो? उन्होंने सागर से प्रार्थना की थी 1 हफ्ते तक कि उन्हें लंका तक जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी सागर ने जब उन्हें रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपना प्रत्यंचा चढ़ा के बाढ़ को लगा दिया था कि पूरे सागर को सुखा देंगे। जिसपे सागर देव प्रकट हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। तो दक्षिण तरफ जो राक्षस थे उस पे वो बाण चलाया गया, क्योंकि प्रत्यंचे पर चढ़ने के बाद बाण को वापस तरकश में नहीं रखा जा सकता था। तो एक बार सब लोग जोर से कहेंगे, जय श्री राम। राम की ये सेना कहीं भी आपको नजर आ जाएगी। और ये अच्छी बात है कि एक बार फिर जो लोग राम के जो मूलभूत संस्कारों से दूर थे, उन संस्कारों को जानेंगे, समझेंगे। यही इस अयोध्या नगरी में दिखाने की कोशिश की गई है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि किस तरह से नई जनरेशन भी राम की मूल भावना को पकड़ पा रही है और उनके मूल उद्देश्यों को सामने ला पा रही है। सरयू नदी के तीर से बंसल न्यूज के लिए कैमरामैन अश्विनी के साथ सुनील सिंह बघेल।
राम की नगरी अयोध्या की रौनक देखते ही बनती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या का वैभव निखर रहा है। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्म और कर्म भूमि है। अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राजमहल है। बंसल न्यूज ने महाराज दशरथ के राजमहल का जायजा भी लिया है। से एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन रामलला अपने नए मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उनके विग्रह की जो बाल स्वरूप विग्रह बन रहा है, जिसके लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। तीर्थ क्षेत्र जो समिति है राम मंदिर से जुड़ी हुई, वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम एजेंसियां जुटी हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हैं, उनके जीवन से। इस समय हम मौजूद हैं दशरथ महल में। दशरथ महल यानी प्रभु श्री राम के पिताजी चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल इसको बोलते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कितना विशाल ये महल है, राजमहल राजा दशरथ जी का, जो राम जी के पिता थे, यहाँ के अयोध्या के राजा थे। तो समझ सकते हैं कि कितना विशाल और कितना अद्भुत और कितना सुंदर ये राजमहल लग रहा है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया होगा, जहाँ वो खेले होंगे, बड़े हुए होंगे अपने भाइयों के साथ। तो कुल मिलाकर अयोध्या में ऐसी तमाम जगहें हैं जो राम जी के से जुड़ी हुई हैं। और ये निश्चित रूप से जो दशरथ जी का राजमहल है ये ख़ास है, क्योंकि राजा दशरथ के ही पुत्र थे प्रभु श्री राम, जिनका मंदिर जो है अब पूर्ण आकार ले रहा है। तमाम भक्तों को इंतज़ार है कि कब वो दिन आएगा। जाहिर सी बात है 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन भक्त भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो उस नए राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, अयोध्या जाकर के, और अपने आप को धन्य समझेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। तो देखिए, सज रही है राजा राम की नगरी अयोध्या। जगह जगह चौक चौराहों को भी सजाया जा रहा है। हम सड़कों पर भी देख रहे हैं दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाने की तैयारियां पूरी हैं। और चलिए अब अयोध्या के सूर्य स्तंभ आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी मौजूद हैं। सुनील जी, क्या तस्वीरें सूर्य स्तंभ पर आप देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाइएगा। जी जी, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और चूंकि यहाँ से जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ यूपी के विशेष संवाददाता आलोक राय जी, वो बताएंगे कि ये सूर्य स्तंभ क्यों बनाया गया है और क्यों, इसका क्या महत्ता है। देखिए सुनील जी, राम नगरी है अयोध्या, तो अयोध्या को बिल्कुल विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाया जा रहा है। और कोशिश है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि त्रेता युगीन जो वैभव था अयोध्या का, उसी वैभव को दोबारा लौटाया जाए। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से राम पथ है, वहाँ पे जो एक रूपता लाई जा रही है, चाहे कलर कॉम्बिनेशन की हो, या जो दीवारों पर नक्काशी, या जो दीवारों के दुकानों के जो बोर्ड लगे हैं, या उनके शटर, सबका कलर एक है, मैचिंग है, ताकि एक रूपता रहे। और सूर्य स्तंभ की जहाँ तक बात है, वो इसलिए लगाया गया है कि सूर्य जो है वो कुल देवता थे प्रभु श्री राम के। इसलिए जो है राम से जुड़ी हुई चीजों का ही उपयोग किया जा रहा है, कि जो अयोध्या त्रेता युग में दिखती थी, वही वैभव, वही दृश्य यहाँ आने वाले लोगों को मिले। जब वो अयोध्या आए तो उनको लगे कि ये वही अयोध्या है जो उस समय हुआ करती थी जब प्रभु श्री राम का युग था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सूर्य स्तंभ के तरफ पूरे राम पथ पर दोनों तरफ ये दीवारें बनाई गई हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दीवारें दिखाएं, उस तरफ काम चल रहा है। ये दीवारें क्या बनाई गई हैं और इस पे क्या किया जाएगा? देखिए, ये दीवारें जो बनाई गई हैं, इस पर जो है चित्रकारी की जा रही है। बेसिकली पीओपी और तमाम तरह के जो मटेरियल्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं। उन पे प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं उनको उकेरा जा रहा है। अलग अलग प्रसंगों को जो है इन दीवारों पर जो है उकेरा जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि एक भव्य दृश्य बने, एक दिव्य अनुभूति हो। जब कोई श्रद्धालु या लोग जब अयोध्या में प्रवेश करें तो उन्हें प्रभु श्री राम से जुड़े हुए चीजें दिखने लगे। आप बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सूर्य स्तंभ, और ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है जिस तरह त्रेता युग में वैभव था, वही तस्वीर और वही एहसास हो वहां पहुंचने वाले भक्तों को। तो तैयारियां जोरों पर है और 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहां रुपए पैसे नहीं बल्कि सीताराम नाम लिखकर जमा कराना होता है।
बीते कई सालों से ये बैंक यहाँ स्थापित है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु राम नाम लिखकर जमा करवाते हैं। इस बैंक की खासियत है कि इसमें राम नाम लिखने वालों का बकायदा खाता खोला जाता है, उसकी पासबुक बनती है और अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। हर एक श्रद्धालु के लिखे गए राम नाम की संख्या का हिसाब किताब भी रखा जाता है। बैंक चलाने वाले असिस्टेंट मैनेजर केशव दास का कहना है कि जो कोई भी इस बैंक में 84 लाख सीताराम नाम लिखकर जमा करवाता है, उसे 84 लाख योनियों में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। जमा किया जा सकता है। एक लिख करके अपने नाम से जमा कर सकते हैं और एक ऐसे रैंडमली आप जमा कर सकते हैं। तो नाम अगर ऐसे रैंडमली जमा कर देंगे तो उसके लिए आपको पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप अगर अपने नाम से जमा कराते हैं तो उसके नाम से अकाउंट होगा और पासबुक बाकायदे पासबुक होगी उसकी। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है, वो लोग कापी सीताराम सीताराम लिख करके जमा करते हैं। यहाँ से लिखने के लिए कापी फ्री मिलती है। ये भर जाए तो बाजार की घर की कोई भी कापी में लिख सकते हैं। जो संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आपके नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्रदान मिलेगा। विशेषकर आत्म कल्याण के लिए लिखा जाता है। सभी जपम श्रेष्ठ सरल अद्भुत सीताराम नाम लिखने में है। एक नाम में 100 नाम का पुण्यफल, आँख से दर्शन, उच्चारण, कान से श्रवण। हर मनुष्य को कम से कम 84 लाख राम राम या सीताराम नाम अवश्य लिखना चाहिए। 84 लाख नाम लिखने वाले व्यक्ति 84 लाख जोनि से मुक्त जाते हैं। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते सुनिए एक खास भजन। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए धरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए धरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए धरवर की छाया। इस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह